हाँ भाई, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात पे आने के क्रम में अपन ने बात कर ली थी कल, वेक्टर इक्वेशन निकाल ली थी। किसकी किसकी निकाल ली थी भैया? एंगल हेलो एंगल भाई, मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली थी वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकाली थी बोलो? ये अगर कोई एक पॉइंट पासिंग पॉइंट है, ये अगर कोई हाँ पासिंग पॉइंट है मेरे पास, अगर ये कोई पासिंग पॉइंट है, मैंने कहा ये मेरे पास एक L1 लाइन है और ये कोई L2 लाइन है। ये कोई ए वेक्टर है जो कि पासिंग पॉइंट है, ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है। दर तो नहीं है जिसके पैरेलल N1 L2 लाइन। तो मैंने कहा भाई इसके नहीं है। एंगल बाइसेक्टर जी की जो इक्वेशन आएगी वो मैंने कहा इससे मिड पॉइंट से पास होगी। और अपन को पहले से पता है, क्या पता है, कि जो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर होता है वो क्या होता है? लैम्डा टाइम्स ए कैप। एक है प्लस बी। और इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है वो कितना होता है? म्यू टाइम्स ए एक है कैप माइनस माइनस बी का बी कैप। कैप। बोलो भैया, एक पासिंग पॉइंट बना है, पासिंग फैक्टर कौन सा है? ए वेक्टर है पासिंग वेक्टर। हाँ। और किसके पैरेलल निकालनी है? इसके पैरेलल निकालनी है। हम्म, तो मेरे पास जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? R1 इक्वल्स टू में ए टाइम्स लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगी। ये किसकी इक्वेशन आई? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल वाली की। कोई दर्द है नहीं है। भैया? अगला वाला बोल दो फिर नहीं है तो। R2 आर वेक्टर की इक्वेशन क्या आएगी? ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी कैप बी कैप माइनस। माइनस सी कैप। ये किसकी इक्वेशन आएगी? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल की। वाली की। हाँ। कोई दर्द है तो बोल लो। नहीं है। अच्छा, कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो पकड़ में आए थे, रेशियो वाले। हाँ उसमें तो कोई दर्द नहीं थे, इजी थे ना वो? हाँ। वो सीवा थ्योरम पता चला? सीवा थ्योरम क्या होती है? सीवा थ्योरम पता है कि अगर मेरे पास कोई तीन लाइनें जो कंकरेंट होती हैं, इसका रेशियो 1 होता है ना? है ना? है ना? हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ। याद है? याद है? यस सर। कि भूल गए? नहीं, याद है याद है याद है। अच्छा भैया, अगला पॉइंट डालो, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले ये बताते हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि मेरे पास तीनों के कोई अगर दो पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे। मतलब मेरे पास अगर कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है तो ये दोनों किस लाइन पे हैं? सेम लाइन पे हैं। बात पकड़ में सेम आ ही गई? लाइन पे। मैंने यस कहा अगर सर। तीन वेक्टर अगर मैंने कहा तीन वेक्टर कोलिनियर है तो मैंने कहा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये कोलिनियर है तो तीनों किस लाइन पे आएंगे? सेम। सेम लाइन पे आएंगे। मैंने कहा भाई अगर ये कोप्लेनर होते तो सेम प्लेन में आते। ये मेरे पास प्लेन बनता है, तो मेरे पास एक ये वेक्टर, एक ये बी वेक्टर और एक ये सी वेक्टर, तब ये दोनों तीन सेम वेक्टर उस पे प्लेन में आते हैं। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई यस दर्द है तो सर। कोलिनियर और कोप्लेनर का डिफरेंस क्लियर हो गया? ये क्लियर हो हो गया? गया। कोलिनियर का मतलब माइंड में ये तुरंत हिट करना चाहिए, मेरे पास सेम लाइन में लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट। बात पकड़ में आ गई? हाँ भैया, आ अगला गई आ डालो। गई। फॉर हाँ, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इन 3 पॉइंट। कंडीशन फॉर कोलिनियर। इन 3 पॉइंट्स डाल दिया। सुनना पहले, थ्योरी तो राम कथा तो बाद में सुन लेंगे, पहले अपन सीधा द्वंद्व युद्ध कर लेते हैं महाभारत वाला। सुन लेना ध्यान से कि कोलिनियर की डेफिनेशन होती क्या है प्रॉपर। आधे तो बताते ही नहीं, आधे तो बिना बताए निकल जाते हैं, सीधा डेफिनेशन निकाल के निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा भाई डेफिनेशन तो बता दो फिर, अगर तुम्हें आती है तो। मैंने कहा बताता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनको अपन कोलिनियर कब कहेंगे? ध्यान से सुनना। इनको अपन कोलिनियर कब कहेंगे? जब ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करें एक्स वाई जेड। मैंने क्या बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर होंगे। कब होंगे कोलिनियर? जब ऐसे एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करें जिनको अपन इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बोला है? ए वेक्टर एक्स, ए वेक्टर इंटू में एक्स प्लस में वाई इंटू में बी वेक्टर प्लस जेड इंटू में सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो करें। मैंने क्या बोला? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ओके। कोलिनियर होंगे जब
एक्स वाई जेड स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करे जिनके लिए अपन इसको एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर जीरो करें, देन जो इसके स्केलर का सम है वो जीरो आ जाए। बात पकड़ में आ गई? आई आई आई। तो मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या कहलाएंगे? देन कोलिनियर। वेक्टर सी वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर। बात पकड़ में आ गई? अब लिख लो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा लिख लो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर थ्री वेक्टर्स आर वो जो सेट। स्टार्टिंग में पढ़ा था वो कौन सा था? कौन सा? जो A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। वो पैरेलल वाला था कंडीशन। अच्छा। वो भी आएगा, चिंता ना करो, वो इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है, इटसेल्फ इसका ही पार्ट है। यानी कितना भी दिखाऊंगा मैं, अभी दर्शन करवाऊंगा। मेरे पास सारे दर्शन अवेलेबल है, बस तुम मांगो किस भगवान के दर्शन करने हैं तुमको। ये लिख लिया इसमें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर वेक्टर सेट टू बी कोलिनियर if and only if and only if and only if there exist scalar x y z not all zero, ये तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, such that if its linear combination if its linear combination एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर इक्वल टू जीरो करें तो उसका स्केलर का सम कैसा आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? आ गई। अब सुनना, बच्चा डर गया यहाँ से, बालक बालिका डर गए। मैंने कहा सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई बताओ, अपन ने पहले पढ़ रखा कि मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए वेक्टर है कि नहीं है, ये बी वेक्टर है कि नहीं है, ये सी वेक्टर है कि नहीं है? बोलो भैया। मैंने कहा भाई अगर ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है तो मैंने पहले भी ये बात बता रखी थी, ये अगर सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ए बी वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बी सी वेक्टर के। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? नहीं है। नहीं है। अच्छा, अगर ये पैरेलल होगा इसका मतलब ए बी बराबर लेमडा टाइम्स बी सी लिख सकता हूँ इसको कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। लिख लो भैया, फिर लिख सकते हो तो। एक मिनट, चार्ज नहीं हो रहा है, क्या बात है? हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो मेरे को बताओ ए बी बराबर लेमडा टाइम्स बी सी हो जाएगा। कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? मैंने कहा अगर लेमडा टाइम्स बी सी हो जाएगा तो ए बी वेक्टर को लिख क्या सकते हैं अपन? बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इक्वल्स टू में लेमडा टाइम्स सी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, ये लिख सकते हो। तो यहाँ से बताओ ए वेक्टर आएगा प्लस में बी वेक्टर में क्या आएगा, ये बी वेक्टर इस तरफ आएगा तो माइनस वन माइनस का लेमडा कॉमन आएगा और प्लस का लेमडा टाइम्स सी वेक्टर बचेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर है ये बात? अरे बोलो। नहीं है तो मेरे को जरा देख के बताओ कि इसका जो एक्स स्केलर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, वाई की वैल्यू -1 माइनस लेमडा आ रही है, जेड की वैल्यू लेमडा आ रही है। कि यहाँ से स्केलर का सम कैसा आया? देख के बताओ। 1 माइनस का 1 माइनस का लेमडा प्लस का लेमडा, जीरो आ गया। इसका मतलब ये ए बी सी किस पे थे? कोलिनियर थे कि नहीं थे? बोलो। फिर तुम शांत हो गए? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर सुनना सुनना सुनना, ये क्लियर हो गई। तो अगर कल को सुनना सुनना सुनना, अगर कल को मेरे पास कुछ ऐसा लिखा रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, बी वेक्टर डिवाइड करता है इसको 3/4 में, तो सर क्या मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ रही है कि मैं इसको प्रूव कर दूं, मेरी कोलिनियरिटी प्रूव जाएगी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बताओ। अच्छा, बी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? 3c वेक्टर प्लस का 4 हाँ डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आएगा। 3+4। हाँ 3+4 है। हाँ 3c वेक्टर माइनस का 7b वेक्टर आएगा इसको 0। जरा फिर से देखो, 4 + 3 माइनस का 7 0 आ रहा है। आ तो रहा है। इसका मतलब ये इंटरनल डिवीजन भी तो एक तरीके का कोलिनियरिटी ही शो करता है।
हाँ हाँ। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है तो बोल लो। नहीं है? आगे बढ़े। क्लियर? इसका मतलब मैंने क्या बोला कि अगर कोई कोलिनियर है तो उनके स्केलर का सम जो होगा वो जीरो होगा, और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर स्केलर का सम जीरो आ रहा है तो वो कोलिनियर होंगे। बात पकड़ में आ गई? अगला डालो। अनदर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। अनदर कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। नोट डाउन कर लिया? कर लिया। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल पॉसिबल है? तो नहीं। अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोई ट्रायंगल पॉसिबल, अगर कोई ट्रायंगल नहीं पॉसिबल तो उसका एरिया नहीं। नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? जीरो। जीरो। ये पहले पहले ही बात कर रखी है। हम्म। मेथड फर्स्ट, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? जीरो। जीरो। क्या है ये एरिया? सेकंड मेथड अभी पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। क्या सेकंड मेथड है? बोलो बोलो बोलो। ए बी ए बी बराबर लैम्डा और टाइम्स बी सी। बी सी। मेथड सेकंड क्लियर हुआ? ठीक है हाँ। मेथड फर्स्ट क्लियर हुआ? हो गया। तो दर्द हो तो बोलो। थर्ड नहीं मेथड, है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस ए सी के इक्वल होनी चाहिए। यस सर। कोई दर्द है? नहीं है। अगर ये कोलिनियर ना होते तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं। नहीं पॉसिबल। कि तब ऐसा बन जाता कुछ, ये ऊपर उठ जाता, तब ये ए बी सी इक्वल नहीं होते। बात पकड़ में आ गई? यस सर। मैथड क्लियर है तीनों? हाँ। कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात है? हम्म। अगला अगला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजेदार। मैंने कहा सर, मैंने कहा 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन निकाल दो। मैंने कहा निकाल दो भैया। कैसे निकालोगे बोलो? क्या बताई थी मैंने? तो आर पॉइंट वेक्टर डिस्कस करें, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी थी, बी ठीक है। माइनस ए था। ये क्या शो ठीक करता था? है। डी आर शो करता था। ठीक है। अगर इसी लाइन को सी वेक्टर भी सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब ये कोलिनियर हुए कि नहीं हुए? हो जाएंगे। पक्की बात है? इसका मतलब अगर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन को सी वेक्टर भी सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब ए बी सी सेम लाइन में है। यस सर। इसके आगे क्या लिखोगे? इफ 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 आर वेक्टर इज सेटिस्फाइड बाय आल्सो सी वेक्टर, देन ए बी सी आर। बात पकड़ में आ गई? सर एक बात बताओ, ये ए वेक्टर क्या था? फिक्स्ड पॉइंट था, यस सर। और बी माइनस ए क्या था? डी आर थे। तो सर बी वाले से क्या दुश्मनी है आपकी? आप बी वाले को क्यों नहीं लेते? मैंने कहा ले लो भैया, कोई दर्द नहीं है। आर वेक्टर इक्वल्स टू बी टाइम्स लेमडा बी माइनस का ए। ये भी सही है, ये भी सही है। बात पकड़ में आ गई? बात मेरे तो को तो सही है। केवल फिक्स्ड पॉइंट चाहिए था ना, कुछ और चाहिए था? केवल फिक्स्ड पॉइंट चाहिए था ना। हाँ चाहिए था। अब सुनना, हो गया? नहीं सर एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट। अरे पीछे कर दो। जल्दी नोट करा करो बालक। हाँ बस एक मिनट। पेपर में क्या करोगे? हो गया। पेपर में पेपर सॉल्व करेंगे फिर तो सर, और क्या? पेपर सॉल्व करेंगे तब नोट थोड़ा करेंगे। बताओ भैया। अच्छा बताओ, अपन ने एक बात की, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस और वो कोइंसिडेंट लाइन ठीक चेक करना आता है? हाँ हाँ हाँ। कैसे कैसे कैसे? पहले डी आर चेक करते थे, डी आर के बाद एक पॉइंट लेते थे। कौन सा पॉइंट था वो? ए प्लस लेमडा म्यू टाइप का पॉइंट था। उस पॉइंट से 2 पॉइंट लेते थे, 2 पॉइंट को इक्वल करते थे, वहां से अगर लेमडा म्यू की जो 2 वैल्यू निकालते थे, इसके बाद अपन क्या करते थे? उस 2 लेमडा म्यू की वैल्यू को तीसरे वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करके दिखाते थे। अगर तीसरा वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जा रहा है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट थे, अगर नहीं कर रहा है तो कोइंसिडेंट नहीं। नहीं। ये याद रखना माइंड में, है ना? यस सर। अगला चेक ऑफ पॉइंट। मेरे पास पॉइंट है पहला,
ए बराबर 2 5 माइनस का 4, बी बराबर 1 4 माइनस का 3, सी बराबर 4 7 माइनस का 6। जरा चेक करके बताओ। ए बराबर 3 माइनस का 4 3 थर्ड, इसी में बी पॉइंट है माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, सी पॉइंट है 4 माइनस का 1 6। हाँ भाई चेक करके बताओ कोलिनियर है कि नहीं है। चेक कैसे करोगे? अपन ने अभी पढ़ा ए बी बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स बी सी होना चाहिए। बोलो हाँ भैया। हाँ ए हाँ बी हाँ। की वैल्यू बोलो, ए बी क्या होगा, ए बी अगर मन से बोलो तो बी माइनस से होता है। होता तो है। बी माइनस से मतलब 1 माइनस का 2 माइनस का बनाना चाहिए, और 4 यस माइनस सर। का माइनस का बनाना चाहिए, और हाँ। माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का प्लस का 4 तब प्लस का बनाएगा इसको टू में। हम्म, लेमडा टाइम्स बीसी बोलो, बीसी कितना आएगा, सी माइनस का बी मतलब 4 माइनस का 1 3 आएगा, और आएगा। 7 माइनस का 4 3 आएगा, माइनस 6 हाँ माइनस का 3 माइनस 6 माइनस 3 मतलब प्लस 3 माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ तक हाँ। कोई दर्द? जरा देख के बताओ नहीं है। इन तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। हाँ आ रहा है, -1/3 इक्वल आ रहा है, -1/3 के इक्वल आ रहा है, 1/-3 तीनों इक्वल आ रहे हैं। हम्म, इसका मतलब कोलिनियर है। है। अगला वाला बोलो, अगला वाला कैसे चेक करोगे, ए बी बराबर लेमडा टाइम्स बी सी करोगे। ए बी बोलो -4 -7 आएगा, और 5 -4 9 आएगा, और -6 -9 माइनस का 9 आएगा। इसमें लेमडा टाइम्स बी सी बोलो 4 4 8 आएगा, और -1 -5 -6 आएगा, और 6 12 आएगा। क्या इन तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या कोलिनियर हुए? नॉट कोलिनियर। नहीं। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द? ओके। कोई दर्द नहीं है। नहीं है। की बात? अगला वाला एक करके बताओगे? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। मैं तुमको 3 पॉइंट दे रहा हूँ, 2 0 1 4 0 6 3 0 2। बोलो कैसे है, कोलिनियर है कि नहीं है? कोलिनियर है कि नहीं बोलो। नहीं है। नहीं है ना? कर लिया। हाँ। तो कोलिनियर नहीं। नहीं है, नहीं है मतलब नॉट कोलिनियर है ना। यस। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, पुराना जेई मेंस का ही है। बालक बालक लड़ रहे थे, मैंने कहा तुम्हारी लड़ाई शांत करने के लिए तुमको एक क्वेश्चन दे देते हैं। उनको एक क्वेश्चन चिपका दिया, बेचारे उलझे रह गए। इफ ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर हैज resultant OR vector and any transverse line cut their line of action at ABC respectively, find the value of OP by OA plus OQ by OB माइनस का OR by OC। हाँ भाई नोट डाउन हो गया। आधे तो देख के भाग जाएंगे, लिख के ले लो, गारंटी दे रहा हूँ। हाँ लग तो रहा है। अब सुन, देख के भागने वाला वैसे। कुछ नहीं करना, बस पढ़ते जाना, डायग्राम बनाना है। क्या कह रहा है बस सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, अभी तो सुन लो, बस सुन लो, सुन के पचा लो। कह रहा है ओपी वेक्टर एंड ओक्यू वेक्टर, इसको देख के ये मालूम चल रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से आ रहे हैं, ओ से। हम्म। तो यहाँ से एक ओ वेक्टर ले लो, यहाँ से एक मैंने ओपी बना दिया, और एक ओक्यू बना दिया। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है। पक्की बात है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा इसका रिजल्टेंट ओ आर वेक्टर है, तो सबको पता है ओ आर वेक्टर, इसका मतलब ये वाला होगा, बीच से पास हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, वो कर रहे हैं यहाँ तक।
अच्छा अगर ये नहीं रिजल्टेंट है तो ओ आर वेक्टर ओपी वेक्टर प्लस ओपी इक्वल होगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अच्छा क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, एनी ट्रांसवर्स लाइन। सर ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, जो तिरछी होती है कहीं से भी पास हो जाए। तो कह रहे तिरछी लाइन कोई है जो कि कट कर रही है किनको, इन तीनों लाइन को। ये तीन लाइन आ गई मेरे पास, ये तीन वेक्टर आ गए, इनको कट कर रही है। तो कट करने वाली लाइन ऐसी आएगी कुछ जो तीनों को कट करके जाएगी। हाँ देखिए ट्रांसवर्स लाइन है, कट कर रही है ए बी सी को। ए को ओ ओपी को कट कर रही है ए पे। ओपी क्या है, ये वाला ए पे कट कर रही है। और ओ क्यू को कट कर रही है बी पे, ओ क्यू पे बी पे कट कर रही है ना। और ओ आर को कट कर रही है सी पे। गलती मत कर देना, ए बी सी डायरेक्ट यहाँ मत लिख देना ए बी सी, पहली गलती तो आदमी यही कर बैठता है। सर आंखें बंद करके अपन गया था और यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे सी लिख के चला आया, बस यहीं से क्रियाक्रम स्टार्ट हो गया। जबकि उसने बोला क्या था, ओ पी ओ क्यू ओ आर। तो ओ पी ओ क्यू ओ आर बात पकड़ में आए तो ए बी सी क्लियरली मेंशन करना है वहाँ पे। फिर अगला दो क्या कहला इसने, यहाँ तक हो गया। फिर ओ पी बाई ओ ए प्लस ओ क्यू बाई ओ बी माइनस का ओ आर बाई ओ सी, इसकी वैल्यू मांग रहा है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। कैसे करोगे? सोच रहा हूँ कैसे करूंगा भाई। सोच रहे हो? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा ओ आर वेक्टर किसके इक्वल आया था, ओ आर वेक्टर इक्वल टू आया था ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर के। कोई दर्द तो नहीं है? बोलो बोलो, यहाँ तक कोई दर्द है? तो मैंने कहा नहीं है। अगर ओपी वेक्टर को ओ आर, सॉरी ओ आर यही आएगा, ओ आर वेक्टर को अपन ऐसा अगर लिख लें, ओपी वेक्टर का ओ आर वेक्टर का मॉड इनटू में ओ आर वेक्टर कैप, तो कोई दर्द होगा? नहीं होगा। सेम चीज ही लिखी है। इसको यस में सर। ओपी वेक्टर का मॉड इनटू में ओपी वेक्टर कैप, कोई दर्द है? प्लस में नहीं ओपी है। वेक्टर का मॉड और ओपी वेक्टर का कैप, कोई दर्द है? नहीं है। ओक्यू वेक्टर का, सुनना ध्यान से, ओक्यू वेक्टर का, ओक्यू कैप का, ओक्यू कैप की वैल्यू कितनी है? ओक्यू कैप की मॉडुलस वैल्यू कितनी है? 1 है। ओ मैंने क्यू कहा के इसकी हाँ। वैल्यू भी, हाँ ठीक है इसकी ठीक है वैल्यू भी ठीक 1 ही है, इसकी वैल्यू 1 भी है, इसकी वैल्यू 1 ही है। इसकी वैल्यू 1 है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। है। हाँ तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, जो ओपी कैप की डायरेक्शन होगी वही तो ओक्यू ओ ए कैप की डायरेक्शन होगी। एक मिनट। ओ पी कैप की ओ ए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अरे अरे, पी और ए सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ तो हाँ हाँ जो ओपी कैप की डायरेक्शन होगी वही तो ओ ए कैप की डायरेक्शन होगी। और हाँ। ऊपर कैप लगा है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। हम्म इसका मतलब ओपी कैप ओ ए कैप के इक्वल हो गया। हम्म। इसका और ओ आर कैप किसके इक्वल होगा फिर? ओ आर ओ सी कैप ओक्यू की। कैप के। और ओ क्यू कैप किसके इक्वल होगा फिर? ओ बी। ओ बी क्या कैप के। टर्निंग पॉइंट पता लगा क्या है यहाँ पे, क्या? कि इसको अपन ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे को दूसरे में। क्यों कन्वर्जन, अगर कभी भी अपने दूसरे को दूसरे में लाना हो तो कहाँ पर आएंगे, हमेशा यूनिट वेक्टर में आएंगे। बात बदली। हाँ। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि इस ओ आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ ओ सी। आर कैप को ओ सी कैप लिख सकता हूँ। हाँ। इसको उसको मैं ओपी मॉडुलस से ओपी कैप को क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ ए कैप ओ ए। प्लस में ओ क्यू ओ क्यू के मॉड ऐसे ही लिख दो। जिसको मल्टीप्लाई में क्यों कर दिया लेकिन? क्यों मल्टीप्लाई में तो होगा ना। क्यों? अरे ओपी कैप भी तो मल्टीप्लाई में है। किसी वेक्टर को अगर लिखना ए वेक्टर तो उसका मॉडुलस और इनटू में उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन, अच्छा अरे सॉरी सॉरी। यही तो होता है। हाँ होता तो है। इनटू में ओ क्यू कैप, ओ क्यू वेक्टर इनटू में ओ क्यू का क्या था, ओ बी कैप ओ था। बी। ओ बी यहाँ ओ तक बी ओ बी। कोई नहीं। बोलो। नहीं अच्छा है। अब ध्यान से सुनना, ओ सी कैप को अगेन मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्या, ओ आर वेक्टर था। ओ सी कैप को क्या लिख रहा हूँ, ओ सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ओ सी। कोई दर्द है? नहीं है। इक्वल्स टू में ओपी का मॉड बाई ओ ए इंटू में ओ। कोई दर्द है? एक मिनट। आप इसको क्यों चेंज करा? अभी दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे को ओ ए ओ सी चाहिए नीचे।
अच्छा, ये तभी तो आएगा जब ओ ए कैप को चेंज करोगे सिंपल मॉडुलस में। ओ यहाँ पे तो हमने ओपी को कर दिया ना। क्या हुआ? ओपी को कराया ना, ओपी को। नहीं नहीं, ओपी कहाँ किया है? अच्छा अच्छा ओपी ठीक है, हाँ ओ ए था, ओ पहले एफ ठीक, ओपी नहीं समझ कैप गया को समझ गया समझ गया समझ गया। कन्वर्ट किया, ओ ए कैप को मैं लिख रहा हूँ हाँ ओ समझ क्यू गया समझ गया समझ गया। इंटू में ओ बी ओ बी अपॉन। डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी आएगा। ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो भाई। नहीं है। पक्की बात है? हम्म। श्योर हो इस बात पे? हम्म। अगला दांव इसने क्या खोला? अगला दांव, अगला दांव, अगला दांव। अच्छा, मैं इसको पहले थोड़ा इज्जत के साथ लिख दूं, इज्जत के साथ इज्जत के साथ लिखने पे क्या कंडीशन आएगी? ओ ए कैप के डायरेक्शन क्या आया? ओपी कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ ओपी अपॉन में मॉड ऑफ ओ ए। ये बात कर लो। प्लस का ओ क्यू ओ बी, ओ क्यू का मॉड डिवाइड बाय ओ बी का मॉड, यही आया। इनटू में ओ बी कैप, यही आया। माइनस का ओ आर का मॉड डिवाइड बाई ओ सी का मॉड, यही आया। इनटू में ओ सी कैप। अगला इसने दांव क्या खेला था? अगला दांव इसने खोला था कि भाई ओपी ओ क्यू आर रिजल्टेंट और ए ट्रांसफर लाइन एंड कट द दिस 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 दिस, इतना ही बोला इसने तो। अच्छा, एक बात तो भूल ही गए सर, टर्निंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? कोई समझदार व्यक्ति अगर बोले तो मजा आ जाएगा। समझदारी का अगर कोई परिचय दे तो मजा आ जाएगा। बस कोई समझदारी का परिचय दे दे, मजा आ जाएगा, मजा मजा। अच्छा बताओ, ए सी बी ये क्या सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं कि अलग लाइन पे लाई कर रहे हैं? सेम ही पे। कहाँ सेम पे लाई कर रहे हैं? नहीं तीन अलग है। नहीं नहीं, ट्रांसवर्स लाइन को जरा देखो मन की आंखों से, तो ए सी बी ट्रांसवर्स लाइन पे तो सेम लाइन पे है। अरे 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 अरे, बालक को समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये मेरे पास ट्रांसवर्स लाइन थी, इस ट्रांसवर्स लाइन पे ए पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी तो है। मतलब ट्रांसवर्स लाइन के लिए तो ये सेम कोलिनियर हो गए। नहीं बात पकड़ में आई? नहीं बात पकड़ में आई? बोलो। अरे ट्रांसवर्स लाइन ऐसी है, उस पर तो ए बी सी लाई कर रहे हैं ना, तो ए बी सी ट्रांसवर्स लाइन के लिए तो कोलिनियर है। बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब अगर ये कोलिनियर है तो इनके स्केलर जो मल्टीपल में लिखे हैं उनका सम कैसा आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। और इनके स्केलर का सम जीरो आना चाहिए। मतलब ओ ए वेक्टर का स्केलर का सम कितना है? स्केलर कितना है? ये है। ओ बी वेक्टर का स्केलर का कितना है? ये है। और ओ सी का कितना है? ये है। तो इन तीनों का सम कैसा आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो ओ पी वेक्टर कैप डिवाइड बाई ओ ए का मॉड प्लस का ओ क्यू मॉड डिवाइड बाई ओ बी वेक्टर का मॉड प्लस माइनस में ओ आर का मॉड डिवाइड बाई ओ सी का मॉड। इसको टू जीरो आएगा और इसने यही तो मांगा था। बात पकड़ में आ गई? ये पहले आईआईटी जेई में आया था, जेई एडवांस में, फिर इसके बाद जेई मेंस में आया है। दोनों, ये दोनों में आ चुका है। ये पहले एडवांस में आया था, फिर इसके बाद मेंस में आया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एडवांस के लायक तो है ही नहीं। बेटा अगर इसको लिखोगे नहीं ना ओपी कैप को ओए कैप के बराबर, तो घंटा नहीं कर पाओगे। ये तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है सर। हाँ, बात तो सही कह रहा है, बालक होशियार हो गया। यस यस। बस आगे वाला हो एक्स्ट्रा लग गया क्या? है ना? सुनने में ऐसा आ रहा था मेरे को। अच्छा। नोट डाउन हो गया। यस यस। अच्छा भैया, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट डालो। अगला पॉइंट है लीनियर कॉम्बिनेशन। डाल दिया? यस। सर क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन? अभी बताया मैंने। अगर कोई दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर है, उनको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में निकलना है तो कैसे लिखेंगे? अगर मैंने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये कुछ दो वेक्टर हैं, इनको अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कोई दो स्केलर पकड़ लाएंगे, भाई चल मेरे साथ। इसको कैसे लिखेंगे? जी एक्स जी। ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इसको जीरो लिख गया। हाँ। मैंने कहा अगर तीन वेक्टर हो तब? तो
ए बी तीनों लिख देंगे, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस सी। बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इसको टू जीरो। हाँ, एक्स वेक्टर क्या है? ये है स्केलर। डायरेक्शन। ओ स्केलर। सॉरी, क्या बोल दिया मैं, डायरेक्शन बोल दिया। स्केलर कोई भी कांस्टेंट है, बात पकड़ में आ गई? अच्छा। वेदर पे क्लियर है हम्म, तो लिख लो, वेदर टू वेक्टर और मोर वेक्टर आर कोप्लेनर, वेदर टू वेक्टर और मोर वेक्टर आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, whether two or more vector are planar or non-coplanar, we can make a linear combination. We can make a linear combination in the form, in the form, in the form. इसको ऐसे लिख लेना, इसके बाद ये लिख लिया, हम्म, लिख लिया, कोई दर्द है? नहीं। लिख लिया। हाँ। चलो अब अगला पॉइंट इसी में, ये फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड पॉइंट डालो। सेकंड पॉइंट का मैंने, अगर मेरे पास इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो अपन ने क्या बताया, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हाँ। तो आर वेक्टर इस क्वेश्चन में एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इसको टू जीरो। बात पकड़ में आ गई? अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब अगर ये कोप्लेनर है तो एक्स वाई जेड का सम कैसा होना चाहिए? जीरो। जीरो होना चाहिए, अभी बताया मैंने। यस सर। कोप्लेनर और कोलिनियर दोनों की कंडीशन सेम है, मैंने बात पकड़ में आ गई? हाँ वही। वहां पे मैंने कोलिनियर यूज किया था, यहाँ पे कोप्लेनर यूज कर लिया। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, मैंने कहा अगर कल को मेरे पास एन वेक्टर आ जाए, मैंने कहा ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर ए टू डॉट वेक्टर डॉट ए थ्री। एन वैक्टर एंड लेमडा वन लेमडा टू डॉट डॉट लेमडा एन आर स्केलर, तो भैया इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बताओ। एलसी क्या होगा? ए वन वैक्टर इंटू में लेमडा वन प्लस में ए टू वैक्टर इंटू में लेमडा टू डॉट 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 ए एन वैक्टर इंटू में लेमडा एन आएगा। जीरो। अगर ये, अगर सुनना मुद्दे की बात क्या है, अगर ये कोप्लेनर हुए तो क्या कंडीशन होगी? कोप्लेनर तो ए इक्वल्स टू लेमडा लैम्डा। लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा अच्छा, थ्री डॉट 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 लेमडा एन कैसा होना चाहिए? जीरो। जीरो। है तो बहुत कंफ्यूजिंग है कोप्लेनर को उसमें तो। कुछ नहीं कंफ्यूजन, सेम ही तो लगा रहा हूँ बार बार, अरे लग तो सेम रहा है। सेम ही तो लगा रहा हूँ। अरे कोप्लेनर है या कोलिनियर है, स्केलर का सम कैसा होना चाहिए? जीरो। जीरो। और इसका उल्टा भी सही है, अगर स्केलर का सम जीरो आ रहा तो मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर। बात पकड़ में आ गई? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए स्केलर चाहिए रहेंगे, यस सर। तभी तो लिख पाओगे। यस सर। उन स्केलर का सम अगर जीरो आ रहा है तो कोप्लेनर है, अगर नहीं जीरो आ रहा है तो नॉन कोप्लेनर है। बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सर एन वेक्टर आ जाए तो एन वेक्टर में अगर आएंगे तो एन स्केलर भी तो आएंगे, हाँ, और एन स्केलर अगर आएंगे तो उनका सम भी जीरो होना चाहिए, तब कोप्लेनर बनेंगे। अगर बात तो जीरो सही है। है, बात पकड़ में आ गई? सुनना अब, सुनना सुनना सुनना, कल को बेटा ये बोलेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब भी अपन को यही कंडीशन लगानी है कोप्लेनर वाली। वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए बार बार बोलेगा, कभी कोप्लेनर बोल देगा, कभी लीनियर इंडिपेंडेंट बोल देगा, कभी कोलिनियर बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है वो। कंडीशन हमेशा यही लगानी है। तो मैंने क्या कहा कि इफ ए वन वैक्टर डॉट 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 ए एन वैक्टर डॉट डॉट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सब्जी वाला आए घर से सब्जी। यार आज हमको खाना लेना नहीं है। तो देना है। नहीं नहीं, आज मन नहीं है खाने का। अच्छा, लेट खाया है। अभी तो खाई तो 3 बजे। ओहो। चलो भाई, हाँ, ये अगर ए वन वैक्टर ए टू वैक्टर ए थ्री वैक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कैसे प्रूव करोगे?
सुनना ध्यान से, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, लेमडा 1 a1 प्लस लेमडा 2 a2 वेक्टर डॉट 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 लेमडा एन an वेक्टर। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन इनके जितने भी स्केलर हैं सारे के सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत तेज प्लेट मारी है। हाँ भाई, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, सब सब लिस्ट फेल जब वाले सारे जीरो हो के सारे जाएंगे। जीरो हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल लेमडा एन, सारे के सारे कैसे हों, जीरो। जीरो। बात पकड़ में आ गई, तब लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई दर्द है, नहीं है। नोट डाउन हो गया। नहीं अभी कर रहे हैं बस। अच्छा, तो हो गए। एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्लास 6 का बच्चा आराम से कर लेगा इसको। चलो क्लास 6 के बच्चे वाले चैप्टर करते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर और एल आई का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, √3 टेन थीटा माइनस का 1 ए कैप प्लस √3 सेक थीटा माइनस का 2 इंटू में बी कैप इक्वल्स टू जीरो। फाइंड जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा, जर्नल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है। नोट डाउन कर लिया। अब सुनना ध्यान से, ये कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर एल आई है, अगर ये एल आई है तो इनका जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो पूछ होना देंगे। चाहिए। तो √3 थीटा माइनस 1 कैसा होना चाहिए, जीरो। और एंड √3 सेक थीटा माइनस का 2 कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब टेन थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 1/√3। सेक थीटा किसके इक्वल आना चाहिए, 2/√3 के। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आई, π/3 आई। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है, π/3 आई। कोई दर्द, सॉरी π/3 नहीं, π/6, ओ सॉरी। हाँ 5/6 ही तो होगी। π/6 आएगी। थीटा ठीक। अच्छा, अब थीटा। दोनों से मेरे को जनरल सोल्यूशन चाहिए, तो अपन इसके लिए क्या, जब मेरे पास दो वैल्यू आती है तो अपन किस पे जाते हैं, गोले वाले पे, याद आया। गोली। समझ गया समझ गया। थीटा की वैल्यू π/6 आती है। अब मैं मेरे को बताओ, थीटा सेक थीटा 2/√3 कहाँ कहाँ देता है, सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है, एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, एक फोर्थ हाँ कोऑर्डिनेट। तो ये तो ठीक है। फर्स्ट में देगा π/6, और कहाँ पे देगा, फोर्थ। फोर्थ में देगा। तो अच्छा, टेन थीटा 1/√3 कहाँ देता है, एक तो फर्स्ट में देता है और फर्स्ट दूसरा में। थर्ड थर्ड में। में। थर्ड में कहाँ पे देता है, पाई प्लस π/6 पे। बात पकड़ में आ गई। तो लेकिन हाँ। मेरे को तो कॉमन सोल्यूशन चाहिए ना, तो कॉमन सोल्यूशन तो केवल इसी में आएगा ना। हम्म। और जब भी मेरे को कॉमन सोल्यूशन चाहिए रहता है एक ही आता, तो अपन क्या करते हैं, दोनों में 2n पाई ऐड कर देते हैं। तो सब तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n पाई प्लस का π/6। +5/6। तो आगे जनरल सोल्यूशन। हाँ अच्छा लिखे दो ऊपर कर दो थोड़ा। कोई दर्द है,